गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेमेस्टर और एमकॉम सेमेस्टर के सारे बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। और वो ये अपडेट है कि अब आपका जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का नहीं परंतु 70 मार्क्स का रहेगा। येस, दिस इज़ अ वेरी ब्रेकिंग न्यूज़। वजह ये है कि कोरोना के टाइम में यानी कि 2019, 20 एंड 21 के टाइम में हमारा जो क्वेश्चन पेपर था यूनिवर्सिटी का वो 50 मार्क्स का था। और इंटरनल मार्किंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ आपका असाइनमेंट काउंट करता था क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम होती नहीं थी। और इस हिसाब से यूनिवर्सिटी आपका जो मार्कशीट है वो 100 मार्क्स का प्रोपोर्शनली रेडी कर देती थी। लेकिन अभी तक सारे न्यूज़पेपर में आ चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। यूनिवर्सिटी थोड़े ही टाइम में सर्कुलर भी कर देगी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अब 70 मार्क्स का रहेगा। 70 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर आपका आता है जो पहले आता था बिफोर 2019 और वी कैन से दैट कि बिफोर कोरोना, तो वो जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था उस वक्त हमारा इंटरनल मार्किंग यानी कि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं एडमिशन लेके उनका जो इंटरनल मार्किंग सिस्टम है वो किस तरह का रहेगा और किस तरह से आपका 100 मार्क्स का जो मार्कशीट में मार्क्स लिखे जाते हैं वो काम करेगा। आप कहेंगे मैम अभी तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, अभी से क्या ये बातें करना ज़रूरी है। ये बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि 50 मार्क्स अगर आप एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पर बात करें तो चलता है, लेकिन 70 मार्क्स की अगर पेपर है तो वो लास्ट मोमेंट पर बात करने वाला इश्यू नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से फोकस करना ज़रूरी रहता है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो में इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेमेस्टर, यस ये सारे सेमेस्टर के बच्चों के लिए काम का है, बीकॉम एमकॉम दोनों का, इनफैक्ट एवरी स्ट्रीम, कि जहाँ पर आपका इंटरनल मार्किंग सिस्टम कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं, एक्सटर्नल बच्चों की बात नहीं है, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका किस तरह से रहेगा। सो ओवरऑल दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्किंग। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का रहेगा तो आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं इंटरनल और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इंटरनल में 30 मार्क्स होते हैं और यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। इस तरह से 30 और 70 डिवाइड होते हैं। 30 मार्क्स का जो इंटरनल मार्क्स होता है आपका वो 3 जगह पे डिवाइड होता है, यानी कि इंटरनल मार्क जो आपके 30 में से आपको मिलते हैं वो 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं और 15 मार्क्स आपका इंटरनल एग्ज़ाम के होते हैं। जो 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, स्टूडेंट ये मार्क्स भले कम लग रहे हो लेकिन इसका वेटेज बहुत है। जो कॉलेज बहुत सीरियसली अटेंडेंस को लेती है और अगर आपने उन कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या फिर आप अभी पढ़ ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट अटेंडेंस फॉर देम। तो अगर आपकी कॉलेज अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है तो यहाँ पर आपके अटेंडेंस के 5 मार्क्स में से मार्क्स आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर आपकी 70% अटेंडेंस नहीं होती है तो वो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे सकते, यानी कि वो आपका फॉर्म ही नहीं फिलअप करेंगे यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए अगर आपने उन कॉलेजेस में एडमिशन लिया जहाँ पर अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो बी केयरफुल, ओके। बाकी आप मार्क्स पे मत जाइए। 10 मार्क्स असाइनमेंट के हैं। असाइनमेंट आप लिख के देते हैं, हर कॉलेज का अपना लिटिल बिट डिफरेंस होता है किस तरह से चेकिंग का, सबमिशन का, जो कुछ भी है, लेकिन आपके असाइनमेंट के 10 मार्क्स है जो आपके हाथ में है। यस, क्योंकि आपको लिखना है और देना है। बहुत कम कॉलेजेस वाइवा रखती है, बाकी असाइनमेंट सिंपली लिख के आपको सबमिट करने होते हैं। देन यू हैव 15 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम। ये आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी से पहले ली जाएगी। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर या 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर या जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछना है वो कॉलेज का इंटरनल मैटर है, लेकिन उसमें 15 मार्क्स आपका इस चीज़ को डिवोटेड है, यानी 30 में से आधे आपके इंटरनल एग्ज़ाम के हैं और बाकी के आधे आपके अटेंडेंस और असाइनमेंट को डिवाइड करते हैं। इस 30 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं? तो इस 30 मार्क्स में से आपको लाने हैं 11, यानी कि 11 आपके पासिंग मार्क्स है फॉर द इंटरनल एग्ज़ाम। तो इन तीनों में से आपको 11 मार्क्स लाने हैं जो बहुत आसान है लाने, और ये 11 लाना आपके लिए बहुत बड़ा तीर मारने का काम नहीं है क्योंकि 30 मार्क्स आपके कॉलेज में से आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आप इसमें से जितना हो सके उतना ज़्यादा मार्क्स कवर करें, वो एक आपका अच्छा काम हो सकता है। यानी कि आप अच्छे से असाइनमेंट दे दें तो 10 मार्क्स आपके। अटेंडेंस डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, बचा इंटरनल एग्ज़ाम। आप इंटरनल एग्ज़ाम इतनी अच्छे से देंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे तो आपका इंटरनल ऑटोमेटिक बढ़ेगा।
इंटरनल आपके कॉलेज के हाथ में है, वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट होगा यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पर, राइट। क्योंकि ये 70 मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, पूरा सिलेबस है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर आप इजीली मार्क्स कवर कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर की। तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है इस बार जो आएगा, जो पहले आता था उसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 25, यस। अब ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, 25 मार्क्स से आप पास होंगे। 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में क्या ध्यान रखना है? 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी यूनिट किसी के भी ऑप्शन में नहीं आएगा। 4 यूनिट हैं आपके, चारों यूनिट आपके कंपलसरी है। वही यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के ऑप्शन में, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के, हर एक यूनिट उसके खुद के ऑप्शन में आएगा, ना ही किसी और यूनिट के। ऑल यूनिट्स कैरी इक्वल वेटेज, 4 यूनिट है, चारों यूनिट इक्वल वेटेज कवर करेंगे 25%, यानी आपका 70 मार्क्स 25% वेटेज के हिसाब से 4 क्वेश्चन में डिवाइड होगा और हर एक यूनिट का अपना MCQ का हिस्सा रहेगा, यानी हर एक यूनिट में से MCQ आएंगे। क्वेश्चन पेपर की स्टाइल क्या है, ये सब कुछ वो मैं आपको एग्ज़ाम के टाइम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन हाल फिलहाल ये बेसिक और अब जो हम कहते हैं ना कि ऊपर का जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू मस्ट अवेयर अबाउट द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है और किस तरह से हमें रेडी करना है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है, और अगर आप में से किसी को लगता है कि मैम बहुत जल्दी बना दिया है आपने, एग्ज़ाम तो बहुत देर है, लेकिन ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको पूरी मार्किंग सिस्टम पता चले, चाहे आप बीकॉम सेमेस्टर 1 या एमकॉम सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं। सो स्टूडेंट्स बी रेडी, तैयारी करिए। मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है इसलिए थोड़ा वीडियो अभी नहीं आ रहा था, बट नाउ ऑन रेगुलर आई विल अपलोड माय वीडियोस, एंड डेफिनेटली फॉर बीकॉम सेमेस्टर 1 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 ऑल्सो आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट।